बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं दिल्ली की उज़्बेक खातून की कहानी, जब वो बता रही थी कि मुझे दुबई से स्मगल करके इंडिया में सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर किया गया। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। जैसे ही गाड़ी जनूबी दिल्ली की एक मसरूफ़ सड़क पर एक उज़्बेक दुकान सामने से गुजरी तो अफरोज़ा इन फ्लैट्स की तरफ जाने वाली सड़कों की याद ताज़ा करने लगी जहां इन्हें कभी यरगमाल बनाकर रखा गया था। अफरोज़ा उज़्बेकिस्तान के शहर अंदीजान से हैं और जो जनवरी 2022 में दिल्ली आई थी। इंसानी स्मगलर इन्हें दुबई और नेपाल के रास्ते दिल्ली लाए थे। यहाँ इन्हें मुख्तलिफ फ्लैटों और होटलों में रखा गया और सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर किया गया। दिल्ली पुलिस और गैर सरकारी तंजीम एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी की मुहिम के बाद रिहाई दी गई। अफरोज़ा तब से ही एक NGO की निगरानी में रह रही हैं और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रही हैं जो इन्हें उज़्बेकिस्तान से दिल्ली लाए थे। अफरोज़ा को घरों के नंबर्स तो याद नहीं थे, लेकिन अपनी याददाश्त पर जोर देने, कई गलियों से गुजरने और कई बार अपना रास्ता खोने के बाद आखिरकार वो दिल्ली के इलाके नैब सुराय में इस ऊंची इमारत के पास जा खड़ी हुई जहां इन्हें पहली मरतबा लाया गया था। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बारी सांसें ले रही थीं, लेकिन चंद मिनटों के बाद आंखों की ये नमी गुस्से में बदल गई और तेज़ कदमों से कई सीढ़ियां चढ़कर वो इस फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहुंच गईं जहां इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अफरोज़ा कहती हैं कि जब मुझे यहाँ लाया गया तो 5 लड़कियाँ पहले से ही मौजूद थीं। उज़्बेकिस्तान से मुझे पहले दुबई, फिर वहाँ से नेपाल और फिर सड़क के ज़रिए दिल्ली लाया गया। मैं थकी हुई थी और मुझे 2 दिन आराम करने दिया गया। मुझे शॉपिंग के लिए ले गए और छोटे कपड़े तोहफे के तौर पर लेकर दिए। 2 दिन के बाद मुझे सेक्स करने पर मजबूर किया गया। जब मैंने इनकार किया तो मुझे मारा पीटा गया। अफरोज़ा कहती हैं कि दिल्ली पहुँचने के बाद मैंने सिर्फ पहले 2 दिन आराम किया। इसके बाद मुझे एक दिन भी सुकून से नहीं बैठने दिया गया। कभी फ्लैट में रखा तो कभी होटल में। हर साल इंसानी स्मगलर वस्ती एशिया से सैकड़ों लड़कियों को नौकरियों के बहाने नेपाल के रास्ते इंडिया लाते हैं और इन्हें सेक्स वर्क करने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत सी लड़कियों को मेडिकल वीज़ों और सियाती वीज़ों पर भी लाया जाता है। अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक अफरोज़ा से सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता किया गया और दुबई में नौकरी की पेशकश की गई। इंसानी स्मगलरों को इसकी बीमार माँ और ख़ानदान की ख़राब माली हालत का किसी तरह इल्म था। अफरोज़ा कहती हैं कि मैंने दुबई में मुलाजमत की पेशकश कबूल कर ली और दिल्ली पहुंचने तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस काम के लिए लाया गया है। अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास होता तो मैं कभी ना आती। अफरोज़ा जैसी ख़वातीन की बाकायदा फ़राहमी और इस्तेहसाल करने वालों, दलालों और इंसानी स्मगलरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क के ज़रिए गैर कानूनी सेक्स वर्क को सहूलत फ़राहम की जाती है। इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ काम करने वाले हेमंत शर्मा पूछते हैं कि ये एक बड़ा सवाल है कि गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने और वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रहने के बावजूद ये लोग पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों की नज़रों से कैसे दूर रहते हैं। तो वस्ती एशिया से स्मगल होने वाली लड़कियों को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है कि वो ना तो इंडिया की मुकामी ज़ुबानें बोलती हैं और ना ही यहाँ किसी को जानती हैं। इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाली लड़कियों ने बात करते हुए बताया है कि इनकी पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और इन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई होती है। अफरोज़ा को इंडिया लाने वाले मुबैना इंसानी स्मगलर अजीज़ा शेर, जिन्हें कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद फ़रार हो गई थी। एक तवील ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने तुर्कमानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अजीज़ा शेर और इनके अफ़गानिस्तान निजात शोहर शेर गीत अफ़गान को गोवा से गिरफ़्तार किया। पुलिस की तफ्तीश में अजीज़ा के कई दीगर नामों से बने भारतीय शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स भी सामने आए। मशरक़ी दिल्ली की DCP अमृता लिगोथिया का कहना था कि अजीज़ा एक इश्तिहारी मुजरिम है और दिल्ली पुलिस इन्हें पकड़ने की 1 साल से कोशिशें कर रही है और हमारी टीम को तकनीकी निगरानी और इंसानी इंटेलिजेंस के ज़रिए गोवा में इनकी मौजूदगी की इत्तला मिली। इन्हें एक ऑपरेशन के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था। इस मुहिम में शामिल म्योर वहार थाने के असिस्टेंट SHO प्रमोद कुमार और इनकी टीम ने 200 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों को ट्रैक किया और आखिरकार अजीज़ा शेर तक पहुंच गई और इनके इंसानी स्मगलरों को पकड़ने के लिए पुलिस को अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क की मदद भी लेनी पड़ी। अफरोज़ा सिर्फ अजीज़ा का वाहिद शिकार नहीं है, इन जैसी और बहुत सी लड़कियों को अजीज़ा के जंगल से छुड़ाया गया है। तहमीना इनमें से एक हैं और साल 2020 में दिल्ली आने वाली तहमीना को भी नौकरी का लालच देकर बुलाया गया, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर किया गया। तहमीना का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस की तहकीकात का हिस्सा है और इस वीडियो में तहमीना को बुरी तरह पीटा जा रहा है और ये वीडियो अगस्त 2022 से पहले की है और पुलिस की तफ्तीश के दौरान सामने आई।
इस वीडियो की तस्दीक करते हुए तहमीना कहती हैं कि मैं बॉस अजीज़ा के चंगुल में बुरी तरह फंस चुकी थी। एक बार एक अच्छा गाहक मेरे पास आया और मैंने इसे दरख्वास्त की कि मुझे इनके चंगुल से निकाले। वो मेरी मदद के लिए अजीज़ा शेर के पास गया और इसके बाद मुझे बुरी तरह मारा पीटा गया और वीडियो बनाई गई। ये वीडियो दूसरी लड़कियों को दिखाई गई ताकि वो भी डर जाएँ। इन दिनों तहमीना के ख़िलाफ़ गुरुग्राम की अदालत में फॉरेनर एक्ट बगैर वीज़े के इंडिया में रहने के तहत मुकदमा दर्ज है और उनका दावा है कि दलाल ने उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवाया ताकि वो इंडिया में फंसी रहें। उसके अलावा अजीज़ा शेर की गिरफ़्तारी के बाद तहमीना को कुछ सुकून मिला और इससे पहले वो हर वक्त खौफज़दा रहती थी। तहमीना कहती हैं कि इसने मुझे हमेशा खौफज़दा रखा और इसमें इतनी डरी रही हैं कि मैं अब भी खौफ में मुब्तला हूँ। सेक्स की वजह से तहमीना की सेहत बिगड़ गई और इन्हें अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना पड़ा। तहमीना का कहना है कि जब वो हस्पताल में थी तो इन्हें अकेला छोड़ दिया गया और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने से पहले ही दोबारा काम करने पर मजबूर किया गया। तहमीना और अफरोज़ा जैसी लड़कियों को बाज़ औक़ात एक दिन में 6 से 9 गाहकों के साथ सेक्स करने पर मजबूर किया जाता था। बीबीसी ने स्मगलरों और दलालों की डायरियों के सफ़ात देखी हैं जो चार्जशीट का हिस्सा हैं। इनमें इन लड़कियों के काम का हिसाब भी है और रोज़ाना लाखों की कमाई का भी। इन लड़कियों का कहना है कि इन्हें इस कमाई में से हिस्सा नहीं मिलता बल्कि स्मगलर और दलाल इनसे जाली कर्ज वसूल करते रहते हैं। उसके अलावा दिल्ली के इन इलाकों का भी दौरा किया जहां ये लड़कियां सेक्स वर्क करने पर मजबूर की जाती थी। पुलिस की कार्रवाई के बाद सरगर्मियां ज़रा कम तो ज़रूर हुई लेकिन अभी भी जारी हैं। मशरक़ी दिल्ली की DCP अमृता कहती हैं कि उन इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के साथ ही नौकरियों के नाम पर लड़कियों को हिंदुस्तान लाने और इनके पासपोर्ट छीनने और इन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर करने के नेटवर्क की एक कड़ी ज़रूर टूट जाएगी। ये यकीनी तौर पर गैर मालिक से लड़कियों को लाने और इनसे सेक्स वर्क करवाने के काम को मुतासिर करेगा और साथ ही इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ काम करने वाली तंजीमों का ख्याल है कि अभी भी बहुत सी चैलेंजेस दरपेश हैं। हेमंत शर्मा कहते हैं कि पहला चैलेंज नेपाल की सरहद पर है जहां से लड़कियां इंडिया में दाखिल होती हैं। ये लड़कियां बगैर वीज़ा के दिल्ली पहुंच जाती हैं। इसके बाद दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में इनसे सेक्स वर्क करवाया जाता है। सवाल ये है कि ये सब पुलिस की नज़रों से कैसे दूर रहता है। हेमंत शर्मा कहते हैं कि दूसरा चैलेंज लड़कियों की बहाली है। इससे पहले फॉरेनर एक्ट के तहत लड़कियों की ज़मानत दी जाती थी और वहाँ से इन्हें हिरासती मरकज़ नहीं भेजा जाता था। इस बात पर सोचने की ज़रूरत थी कि ये लड़कियां इंडिया में क्या करेंगी, कहां रहेंगी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने तक अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगी। तहमीना अपने मुल्क वापस जाने का इंतजार कर रही हैं लेकिन इनके खिलाफ गुरुग्राम की अदालत में फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। वो कहती हैं कि यह मुकदमा इन्हें फंसाने के लिए दर्ज किया गया था जबकि अफरोज़ा गिरफ्तार इंसानी स्मगलरों के केस की गवाह हैं। दरहकीकत इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ फॉरेनर एक्ट के तहत मुकदमात में मुलविस हैं और स्मगलिंग का शिकार होने की वजह से इन्हें मुल्क छोड़ने से नहीं रोका जाता लेकिन फॉरेनर एक्ट के तहत मुलजिम बनाए जाने की वजह से इन्हें किसी के इख्तिताम तक मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वो कानूनी तौर पर इंडिया नहीं छोड़ सकती और मुतासरीन को हतमी गवाही देने तक मुल्क से बाहर ना जाने का भी पाबंद किया गया है। दूसरी तरफ इस केस में मुलजिम के वकील ज़ुबैर हाशमी का दावा है कि मुतासरा जब चाहे अपने मुल्क वापस जा सकती हैं और ज़ुबैर हाशमी कहते हैं कि इन केसेस में मुतासरीन ने अपने मुल्क वापस ना जाने के लिए अदालत में दरख्वास्तें दायर नहीं की, इन्हें रोका नहीं गया है। ताहम हेमंत शर्मा कहते हैं कि मुलजिमान को सज़ा दिलाने के लिए मुतासरीन की गवाही बहुत ज़रूरी है। मुलजिमान के वकला इस गवाही को मुलतवी करने की कोशिशें करते रहते हैं ताकि वो इस कानूनी जंग से तंग आ जाएँ। जबकि अफरोज़ा और तहमीना अपने मुल्क वापस आने के मुंतज़िर हैं। तहमीना कहती हैं कि जैसे मैं अपने मुल्क पहुंचूंगी सबसे पहले मैं अपने मुल्क की मिट्टी को चूमूंगी और कभी मुल्क ना छोड़ने की कसम खाऊंगी। और इसके अलावा अफरोज़ा कहती हैं कि मैं अपनी माँ को गले लगाकर देर तक रोऊंगी। मैंने इन्हें हर रोज़ बहुत याद किया है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी माँ को गले लगाना है। इस बारे में कोई ठोस अदादोशुमार नहीं है कि वस्ती एशिया से कितनी लड़कियों को इंडिया स्मगल किया गया लेकिन कारकुनों का ख्याल है कि यह तादाद कई हज़ार में हो सकती है। सेक्स वर्क करने पर मजबूर की जाने वाली लड़कियों के नाम इनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तब्दील कर दिए गए थे जिसको मैं चेंज करके बोल रहा था। अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।